हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और उम्मीद है कि सभी के एग्जाम पेपर्स बहुत बढ़िया रहेंगे और कुछ के पेपर्स है अभी आने वाले वक्त में, तो कोई बात नहीं। सब चलती फिरती माया है, जिसने जो हाथ धोया वही पाया है। ठीक है, जहां हाथ धोया भैया वही पाया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, एक नदी में भैया सोने जो है हीरे निकल रहे हैं। अब जिसके हाथ कंकड़ लगे, किसी का हाथ हीरा लगा, ये सब किस्मत की बात है। और किस्मत की बात से याद आया भैया, किस्मत सिर्फ हमारे हाथ में है कि वो किस्मत को हम कहाँ पे लेके जाए। एक बात मैं अगर यहाँ कहूँ तो मुझे कोई हिचक नहीं होगी, झिझक नहीं होगी इस बात की कि हमने आपको सपना दिखाया है। बिल्कुल, इस बात में मुझे कोई हिचक नहीं है, कोई झिझक नहीं है। हमने आपको सपना दिखाया है। अब सपना दिखाया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके जैसा नहीं पढ़ाया है या उसके जैसा प्रयास नहीं किया या फिर उसमें कोई देने, उस चीज को आपको देने में कभी कोई कमी रखी है। हो सकती है कमी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक अच्छे टीचर का जो धर्म होता है ना सर, वो पूरा निछावर कर चुका हूं मैं अपनी तरफ से। और एक बार फिर आपसे उसी भाव से, उसी मकसद से यहाँ पर आया हूं कहने कि चीजें अभी भी आपके बस से बाहर नहीं है, अगर आप ठान लो तो। अब जो स्टूडेंट अगर सोचते हैं कि 99 तो सिर्फ एक मजाक है, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। और मैं जिन स्टूडेंट में कहना चाहता हूं भैया, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप हट जाइए ग्रुप से पीसीआई के। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप हट जाइए। फिर आप क्यों अपने आप को पच रहे हो और मोबाइल की मेमोरी को क्यों भर रहे हैं, व्हाट्सएप के स्टोरेज को क्यों भर रहे हैं। दूसरी बात, मेहनत करने वाला तो भैया, पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ लेगा, जरूरी नहीं है कि पीसीआई ही इंपॉर्टेंट हो। पर पीसीआई में भैया अब आप, हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं और हम उसी प्रकार से स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं जैसे हम ऑफलाइन से कनेक्टेड हैं। अच्छा बताइए, अगर आप, कौन सा टीचर इतना परेशान होना चाहेगा आपके लिए? आप बताइए मुझे, आप कौन सा टीचर आपके लिए परेशान होना चाहेगा? आपके मैथ्स डाउट, जो मैथ्स के होमवर्क है उनको देखेगा। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं देखता नहीं, मैं हर पेज देखता हूँ सर, मुझे हर चीज पता है। और मैंने पूछा भी है क्या, मैंने कहा इतना ही है, बोले हम सोल्व कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, ये चीजें सेटिस्फाइंग करती है मुझे। तो जब आप मेहनत करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। दूसरी बात, हमने डीपीक्यू फॉर्मेट लेके आए तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आपको पता है, जब लंच होता है ना, कोई भी व्यक्ति जब लंच होता है तो वो लोगों के साथ बैठना पसंद करता है, लोगों से बातें करना पसंद करता है। आपके सामने वो सब कुछ त्यागा है। आपके सर उस टाइम पे क्या करते हैं पता है? क्वेश्चंस बनाते हैं और आपके लिए बनाते हैं। मैं अपनी पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ सर, पर मैं बता रहा हूँ कि एक संघर्ष कैसे चल रहा है और लगातार पीसीआई कैसे आपके लिए वर्क कर रही है। दूसरी बात, तीसरा कारण आया भैया, आपके अभी जो चरण चल रहा है थर्ड वाला, पीसीआई एक्टिविटीज जो ग्रुप है, पीसीआईएन एक्टिविटीज ग्रुप फॉर स्टडी, जो भी ग्रुप नाम है आपका, उसको। और मुझे बताइए आप, जितनी यहाँ पर स्टूडेंट की तादाद नहीं है ना, उतने ग्रुप से है सर। अब मुझे आप बताइए, क्या इन ग्रुप्स के, मैं अगर डाटा निकालू ना सर, माइंड पूरा काम करना बंद कर देता है मेरा। कभी मतलब काम तो करता है भैया, आप ऐसा टेंशन मत लो, काम पूरा कर रहा है। मतलब यह सूझ नहीं पड़ती कि कौन से ग्रुप में हम मैसेज करना है। पर अपने आप को एक जुनून में झोंक रखा है कि 99 तो इनकी बनवाना ही है सर। उस ग्रुप को जोड़ने से क्या मतलब, उस उन चीजों को देखने से मुझे अंदर एक दिमाग में बात आती है कि जहां मैसेज करना है वहीं करना है। आपको क्या लगता है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ? मैं आपसे कहीं ज्यादा दुगना डिमोटिवेट होता हूँ, क्योंकि आपको तो सिर्फ अभी तक एक ही टेंशन है, 10th में अच्छे परसेंट्स, 99%, अच्छा रुतबा होगा। मेरे अंदर, मेरे पास कितनी टेंशन से होगी। दूसरी, आपकी एक सीनियर क्लास, 12th क्लास, जो क्लासेस ही नहीं देखते, कभी कभी तो उनके लिए क्लास बनानी पड़ती है, तो उनकी भी टेंशन है कि नहीं है? नहीं पढ़ रहे हैं तो टेंशन है सर, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए और कुछ करने का जुनून होता है। फिर अब आगे देखिए आप थोड़ी सी कहानी और। अब पीसीआई इंस्टीट्यूट अपने चौथे चरण में क्या लेकर आया है सर आपके लिए? बहुत बढ़िया चीज लाया है सर। अब टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। अब भैया थोड़ी स्ट्रेटजी,
को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्लासेस के टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम इन चीजों को कर पाएंगे। मैं भले ही आपको कितना ही छोटा विजन दे दूं, मैं आपको भले ही बड़ा विजन दे दूं, शाम को हम जब मैसेज करते हैं, डीपी कंप्लीट करते हैं, पूरी क्लासेस खत्म करते हैं, क्लास ट्यूशन मतलब एक हिसाब से इंस्टीट्यूट को बंद करते हैं 9 बजे के बाद, तो मैं भले आपको कितना ही बड़ा विजन दे दूं, जब आप अपनी ईमानदारी नहीं निभाएंगे ना, तो कल को आप मुझे यह कहकर नहीं कोस सकते कि सर इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे फिर। तो दूसरी बात है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप ईमानदारी नहीं निभा रहे हैं, आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं और आप अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। तो मान लो कोई स्टूडेंट अपनी ईमानदारी नहीं निभा रहा है, तो इसका जिम्मेदार सोनू सर नहीं है या पीसीआई नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अभी आपकी स्टडी को अब टाइम बढ़ाना होगा, और अब आपको आपके दोस्तों से, घर वालों से, यहां तक कि आपके जो टेलीविजन से होते हैं, सीरियल से होते हैं, इंस्टाग्राम से होते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप को कहीं ना कहीं रूटीन में ला दिया है पढ़ाई के, उससे भी आपको दूर होना ही होगा। मैं यहाँ स्पष्टतः बात कर रहा हूं, क्योंकि सर मैं एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम चला ही रहे हैं सर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं सर, बिल्कुल नहीं हूं खिलाफ, मैं तो आपके ही पक्ष में हूं और आपके ही पक्ष की बात कर रहा हूं भैया, मैं तो आपके ही पक्ष की बात कर रहा हूं। तो भैया एक स्टूडेंट ने डाली स्टोरी, मतलब किसी एक स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट क्यों ना, किसी व्यक्ति ने डाली स्टोरी, अब भैया जिगरी यार की डाली है तो जिगरी यार को मेंशन करेगा, ओरे तूने हमारी स्टोरी डाली, ऐसे हमारे अंदर भाव आता है और हम थोड़ी देर तो बहुत मुस्कुराते हैं, पर आपको पता नहीं यही चीजें माइंड को 7 मिनट तक इसी बात के अंदर रखती है। हाँ, यही एक बात हमारे माइंड में 7 मिनट तक रहती है, और 7 मिनट में रहने से आपको पता है कितना घाटा है। 7 मिनट आप अपनी पढ़ाई का व्यर्थ कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात, फिर भैया मान लो किसी ने डाला नोट, जैसे मैं डालता रहता हूं अक्सर, पर मैं बहुत मजाक ही डालता हूं, तो व्यक्ति अगर उसके बारे में सोचे तो कोई बात नहीं है, ये देखे आपने तो फिर आपके 7 मिनट गए सर। आप बताओ मुझे, आप आज तक आप रील्स देख रहे हो, देख रहे हो वो देख ही रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं भैया, मैं किसी की बात पक्षधर नहीं हूं, तो मैं इस बात में किसी को मैं टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं चाहता हूं कि यार मेरा 100% स्टूडेंट 99 बनाए। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे मान लो आप इस YouTube पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखें, आप रील्स देख रहे हैं, और आप बताओ मुझे आज तक आपको उनको देखने से क्या मिला? आज तक आपको उनको देखने से क्या मिला? इसका रिजल्ट क्या है मुझे आप बताइए। इसका रिजल्ट क्या है मुझे आप बताइए ईमानदारी से, इसका अंत में परिणाम क्या आएगा? बेटा नहीं बताए हो ना तो उल्टे लटका दिए जाओगे सीधे सर। हाँ बताओ रिजल्ट क्या है? ठासमारी, कासमारी, कासमारो, कास में, ये भाषा किसी ने सुनी है? नहीं सुनी है। तो थांबा थांबा करते हुए, थांबा थांबा आंध्र प्रदेश की भाषा है, जिसमें थांबा थांबा का मतलब होता है पानी पीना। तो पानी पीते पीते आप अगर सोच रहे होंगे ना सर, तो आप देखो भैया ये और ये, ओहो ये हम क्या कर रहे हैं? स्क्रॉल करते जा रहे हो, जो चीज पसंद आ रही है उसको देख रहे हैं। तो देखा, दोस्त ने दिया धोखा, दोस्त ही करेगा वफा, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के मैं देर चली जाऊंगी, तू जा रही, तू जा रही, ऐसे मीम्स बनते हैं सर। अब भैया कुछ लड़के क्या करते हैं, लड़कियों के बाल टांग लिए ऊपर, मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम कर लो, ऐसे मीम्स बनाते हैं सर। अब उनसे क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं मिला है, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम सर। मोटिवेशन देखना मैं कभी मना नहीं करता हूं, पर मैं तो कहता हूं आप मोटिवेशन भी मत देखिए, खुद अपने आप का मोटिवेट बनिए, खुद अपने आप के लिए भी प्रेडिकेटेड रहिएगा। चीजें जब समझ में आएगी ना सर, जब खुद पे गुजरेगी, हाँ तब खुद पे चीजें गुजरेगी ना, तब जाके समझ में आ जाएगा। अब आज तक रिजल्ट कुछ नहीं मिला, तो मैं रिजल्ट को मैं कर देता हूं 0।
क्योंकि अब शायद आपको समझ में आ जाएगा चीजें, क्योंकि आप तभी उस उम्र में है जिसको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, अगर आप उसी के स्थान पर अपनी पढ़ाई करो, सिर्फ ओनली ऑन द विजन इज स्टडी, किसी को बर्थडे विश नहीं करना, किसी की शादी नहीं डालनी, किसी की सगाई नहीं डालनी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी चीजें, तुम्हें हमें तो सिर्फ 99 बनाना है। और इस दुनिया में इज्जत उसी की है जिसने अच्छे स्कोर्स किए, अच्छा ज्ञान है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ 99 बनने दो, तुम्हें पूरा चीज का ज्ञान हो जाएगा सर। एक चीज तुम्हारे दिमाग में रहेगी, पढ़ाई। अगर पढ़ाई करते हैं तो अंत, पढ़ाई करेंगे हम तो अंत में हमें परिणाम मिलेगा सर। और भैया अपने आप को पूरा डेडिकेटेड कर दो, यहां पर प्लीज पूरा समर्पित कर दो, अपने आप को पूरा समर्पित कर दो। एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई धैर्य नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। दोस्तों में बात मत करो सर कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमें लोगों से मत बताओ लोगों को कि हम कितना कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। और यही दोस्त आप पे जलते हैं अगर आप उनको ये बात बताते हैं तो, और यही दोस्त आपकी पीठ पाछे बुराई भी करते हैं यही बात सोचकर। तो उनसे हमें क्या मतलब जो हमसे गिले शिकवा करते हैं, हमें तो उनसे मतलब जो हमारी 99 की बात करते हैं। तो सोनू सर से मतलब रखिए ना सर। आपका ऐसा कौन सा डाउट रहा है जो सोनू सर ने हल करने की कोशिश ना की हो? मैथ हो तो साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या साइंस हो, सर ऐसा कोई सा डाउट बता दीजिए सर। ऐसा कौन सा डाउट नहीं होगा शायद, मेरे उम्मीद से, मेरे तरफ से ऐसा कोई चीज मैंने कभी कमी नहीं रखी। अपने आप को डेडिकेटेड तो यहां पर करना ही होगा स्टूडेंट, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरी बात, डेडिकेटेड हो गए। अब भैया हमारा जो विजन है, ये तो यहां तक की बात हो गई आपकी पढ़ाई की। अब पढ़ाई कितने घंटे करना है, यहां से स्टडी कितने घंटे करनी है, तो मैं अब आपको यहाँ पे समझा रहा हूं सर। मैं टाइम नहीं बताऊंगा कि आपको कितना करना है। भैया आपका विजन है, जितना सर ने दिया है उतना करें। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं करेंगे। विजन पहले कंप्लीट करें जितना सर ने दिया है। विजन का मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटजी बता रहा हूं 99% की। विजन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो हमारा पुराना है, 2 दिन पहले पढ़ा, 3 दिन पहले पढ़ा, यही समस्या हमारे साथ हो जाती है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। वो मैथ हो या इंग्लिश हो या साइंस हो या हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, हम उसमें भूल जाते हैं। अगर हम उसको ही, अपना ही तो सब्जेक्ट है, अपना ही तो भाई है, इसको पढ़ने में क्या तकलीफ है? क्या इसने ऐसा बोला था कि मेरे को दोबारा मत पढ़ना? क्या इसने ऐसा बोला था क्या कि दोबारा तुम मुझे मत पढ़ना, अगर आओगे तो कुत्ते खाओगे? 2 तमाचे मैं लगा दूंगा इधर सर। हाँ, अगर ऐसा बोलेगा वो तो। नहीं सर, उसने बोला तुम जब चाहो मुझे पढ़ सकते हो। ये किताबें ही तो हैं, इंसान को तो तुम पढ़ ही नहीं सकते। इंसान तो मतलब ही है सर। इंसान तो सिर्फ अपने मतलब का सोचता है, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कब व्यक्ति काम आ रहा है और कब नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हटाओ, आगे बढ़ने दो, इंसान की फितरत है। लेकिन किताबों ने हमेशा आपसे ये बात कही है, जब चाहो तब पढ़ सकते हो। बुकों ने हमसे यही बात बोली है, तब चाहो तब पढ़ सकते हो। तो यही तो एक 99 का जरिया है, हमारी बुक्स, हमारे नोट्स, हमारे फेयर कॉपीज। तो भैया 19 विजन कंप्लीट करने के बाद आप चाहो तो आप रिवाइज कर लेना। अब पीसीआई इंस्टीट्यूट का क्या योगदान है सर? विजन कंप्लीट हो गया, रिवाइज हो गया, तो अब पीसीआई इंस्टीट्यूट में एक बनेगी पीसीआई टेस्ट सीरीज, 1 ग्रुप, न्यू ग्रुप सर। कौन सा ग्रुप है सर? न्यू ग्रुप है। अब आप बोलेंगे सर वो तो पुराने ग्रुप में भेज दीजिए ना, वो थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कचरा होना। न्यू ग्रुप बनेगा भाई, न्यू ग्रुप बनाया कौन सा भैया? पीसीआई टेस्ट सीरीज। पीसीआई टेस्ट सीरीज में क्या होगा सर? आपको 1 डे, जैसे संडे है, मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको हर दिन एक पेपर सॉल्यूशन के लिए मिलेगा, आपके हल करने के लिए। अब आपको पेपर सॉल्यूशन के लिए मिल गया, अब आप उसे ईमानदारी से, बिल्कुल एकदम, क्योंकि आपकी ईमानदारी तो आपके हाथों में, और आप देख के भी लिख देंगे तो आप कोई बड़े नहीं बन जाएंगे, और अगर आप बिना देखे भी लिखेंगे तो आपका फायदा होगा, आपका रिवीजन होगा और आपकी हैबिटेट बनेगी, हैबिट बनेगी सर।
पीसीआई 1 पेपर सॉल्यूशन पर डे। पेपर सॉल्यूशन करना है, एक पेपर को रोज हल करना है एक दिन में। पर अब एक समस्या है सर, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ नहीं होएगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी ले रहा हूं मैं, तो सभी सब्जेक्ट की ले रहा हूं मैं, एक सब्जेक्ट की भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अब तो हमने डीपीक्यू तो हम लगातार आपको करवा रहे हैं और हम आपसे बोल रहे हैं कि डीपीक्यू से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। पर इन क्वेश्चन आंसर का क्या, इन क्वेश्चन आंसर का सर बाहर से आ गया तो इनके लिए भी लाए हैं ना सर। पेपर में अगर आपके अथवा में है, पेपर के अथवा में क्वेश्चंस है तो आप उन्हें भी हल करेंगे, आप उनका भी आंसर लिखेंगे, उनका आंसर्स भी लिखेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन देखूंगा स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट के आंसर्स देखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपकी 99 बनवाऊंगा। पर उस टीचर के वादे करने से तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो टीचर आपके लिए प्रयास तो कर रहा है ना, वो टीचर आपके लिए हर चीज उपलब्ध करा रहा है ना। पेपर लाने की जवाबदारी मेरी, मैं कहीं से भी पेपर लाऊं, मैं कोई सा भी पेपर लेके आऊं, पर मैं लेके आऊंगा, उनका आंसर भी करना है। जो भी लिखा रहा है यहाँ उनका आंसर भी क्या करना है सर, करना है। मतलब अथवा वाले क्वेश्चंस को भी आपको ही हल करना है, कोई और आके हल नहीं करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप एक सब्जेक्ट के 3 पेपर सोल्व करके देखिए, बिना देखे सोल्व करने कीजिए, और उनके अथवा भी करना का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं मुझे टिक लगाओ, मुझे भेजो भैया या सर हमने ये क्वेश्चंस नहीं करे हैं। जैसे भाई होता है ना, वो भाई हमेशा अपने बहनों के साथ खड़ा रहता है कंधे से कंधा मिलाकर। तो वैसे ही एक वक्त, अब इस वक्त मैं आपका भाई हूं और आपके साथ ही खड़ा हूं कंधे से कंधा मिलाकर, और साथ चले तो जीतेंगे। 99% का जो टारगेट रखा है ना सर, वो जरूर बनाएंगे भैया। अब आगे की कहानी में क्या, 1 पेपर सॉल्यूशन पर डे। सर ये मंडे सैटरडे क्यों, संडे क्या हो गया ऐसा? संडे को 2 पेपर होंगे सर। आपको क्या लगा हम छुट्टी रखेंगे? अबे तुम सपने में हो सकते हो, मैं सपने में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक विजन पर काम कर रहा हूं, और विजन है 99। नाम कुछ भी है सर, पवन कंपटीशन इंस्टीट्यूट, पर काम कौन कर रहा है यहाँ? सोनू सर। और कर्मों का ही फल मिलता है, नामों का फल किसी को नहीं मिलता, ये बात भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। कर्मों का फल यानी आपकी मेहनत। ये नहीं होगा कि बुलबुल, डाली, मानसी, प्रियांशी, जो भी स्टूडेंट है, मुस्कान, गुंजन, वर्षा, कि इनसे बोल दिया तो 99 बन गई। नहीं, आपकी मेहनत का ही आपको परिणाम मिलने वाला है। ये बोर्ड कॉपी वाला भी नहीं दिखेगा कि कौन स्टूडेंट कौन सा है, पीसीआई से आया है तो 99 बना दो। नहीं, आप अपनी मेहनत करेंगे ना सर, आप अपने मेहनत को ही फल पाएंगे वहां पर भी। ठीक है। दूसरी बात, अब हम 2 पेपर सॉल्यूशन करेंगे। मैं कोई सा भी चूज कर लूंगा, सिलेक्ट करना मेरा काम है, मैं करूंगा भाई। यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन करेंगे संडे को। अब सर ये पेपर सॉल्यूशन कर लिए, इनका आंसर जो है सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं ही करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा उन पेपर्स के सॉल्यूशंस, मैथ को छोड़कर। ठीक है, मैथ को छोड़कर बाकी सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। जो चीजें मुझे लगी कि हाँ इनको क्लासेस में समझाना है तो मैं क्लासेस में समझा दूंगा, मुझे लगा कि हाँ ग्रुप पे ही काम हो जाएगा तो मैं ग्रुप पे करवा दूंगा उन चीजों को। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जानदा, इस कारण से 2 पेपर सॉल्यूशन होंगे कब भैया? आपके संडे को। किस दिन होंगे सर? आपके संडे को होंगे। यानी हमने एक स्ट्रेटजी बना रखी है सर। आपने इंस्टाग्राम चलाया, कुछ नहीं मिला, रिजल्ट इज 0, तो भैया इसको खत्म करो, लगभग लगभग इसको खत्म करो। और ये खत्म हो गया ना सर, लाइफ में अब आई पढ़ाई, और लाइफ इज जिंगल आला, वह 99% इज आला। आला का मतलब होता है आना, जिंगल आला का मतलब होता है मजे में। ठीक है, तो भैया एक इज्जत बनानी है, गांव वालों को, आसपास के लोगों को दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं।
जो औरों से तलवारों से लकीर खींचते हैं, ऐसी कोई तलवार नहीं, मक्खन पर लकीर खींचे हम ऐसे इंसान नहीं, हम तो वो इंसान है जो पत्थर पर लकीर खींचते हैं। तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोई। ये उन स्टूडेंट के लिए है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई स्टूडेंट टाइम खर्च करता होगा अपना, क्योंकि आपका तो हर मिनट कीमती है, हर 10 मिनट कीमती है आपके लिए। तो भैया कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप समय को कुचल रहे हैं ना, समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, यही समय आपको बर्बाद कर देगा एक दिन, यही समय आपको बर्बाद कर देगा। मैं तो फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि हम मेहनत नहीं कर सकते सर, हमसे इतना नहीं तप सकता, तो वो हटो भैया, हट जाओ। वी आर नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ यू। जिन लोगों को मैं तो बिल्कुल खुली चुनौती दे रहा हूं सर, बिल्कुल एकदम। भैया मेहनत तो आपके लिए है, आपको ही करना है, 99 आपको बनानी है। फिर कल को कह देना सर हमने ये नहीं लिया, तो बहाने मत लाओ प्लीज सर, यह हो गया, बहाने प्लीज मत लाओ। हाथ जोड़ के मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहाने नहीं, अब सिर्फ काम चलेगा, मेहनत चलेगी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ना सर, मेरा गला पूरा बैठ जाता है कभी कभी, मेरा तो ये जो क्या बोलते हैं इनको, दर्द करने लग जाते हैं। पर मैं कभी भी इस भाव से नहीं पढ़ाता हूं कि मुझे यहाँ पे कुछ मिल रहा है, मैं इस भाव से पढ़ाता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट मेरे से सेटिस्फाई होना चाहिए कहीं ना कहीं। और शायद मैं अभी देखता हूं तो आपका सभी का एक स्नेह होता है, सोनू सर इज द बेस्ट सर, सोनू सर इज वेरी जो फेवरेट टीचर है भैया वो भी है। तो ये क्या वैसे ही बन गए कि सर बात ही करने से? नहीं, एक टीचर का धर्म है कि अपने स्टूडेंट को समझे, और फिलहाल अभी हमारे स्टूडेंट का धर्म है कि वो एक टीचर को समझे। भाई इंतजार आप सबको है कि कब एग्जाम आएंगे, पहले उससे पहले मेहनत है, तो मेहनत खामोशी से करो, सफलता का शोर मैं मचाऊंगा, क्योंकि इसका हक तो सिर्फ मुझे ही रहेगा। फिर एक बहुत बढ़िया चीजें हैं, जिन सब चीजों के लिए हमें वो चीज मिल रही है जो एक स्कूल से नहीं देती है आपको। आप तो बताइए, प्राइवेट स्कूल से भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया स्टूडेंट होंगे प्राइवेट स्कूल के, क्या मुझे आप बताइए, क्या इतनी सारी चीजें और इतनी सारी आपको वहां पर मिलती है? क्या मिलती भी होगी सर, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां। और इतना फोर्स और इतना टारगेट्स के लिए लगातार आपको फोर्स करना, क्या कोई करता है क्या इतना? तो उम्मीद है कि आंसर जो भी आए उनका, पर बट एक चीज तो यह है ना, अपनी भड़ास निकाला कर किसी भी चीज कहने से। मैं अपना हमेशा अपनी भड़ास निकालता हूं, और आज मैं डिमोटिवेट था इस बात के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये भाई साहब कहीं ना कहीं अड़चन बने हुए हैं हमारे लक्ष्य में। टीचर इंस्टाग्राम चलाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, टीचर को थोड़ी बनानी 99। अब बनानी तुम्हें है बे, तुमको 2 दिन बोलो, तुमको एक दिन बोलो, तुम 2 दिन गए, वो तीसरे दिन वापस आया तो इंस्टाग्राम पे। अच्छा ये बताओ, आप रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको क्या मिला आज तक? नहीं मिलता सर। इंस्टाग्राम देखो, कुछ भी देखो, कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमारी सबकी बाधाएं बने हैं, और इन सब बाधाओं को हमें हटाना है, और हमें तो 99 बनाना है। आज हमारे माता पिता ये सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी इतना मेरा नाम रोशन करेगा, कल को मेरा भविष्य है, ये भविष्य बेटा होगा भाई, है नहीं है पता नहीं, भविष्य है ये, मेरे ना आंखों का नूर है ये, तो वो इस भाव से देख रहे होंगे कि कुछ तो नाम करेगा ना सर, इस भाव थोड़ी कि आए राम और गए राम। नहीं, कुछ स्टूडेंट को उनके मदर फादर ऑनलाइन क्लास के लिए मना करते हैं। भाई अब आगे तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है ना सर, आगे का युग ऑनलाइन का ही है। फिर तो वही वाली बात होगी कि मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, फिर किस किस के भविष्य में फिर जिंदगी ना खिले। तो एक ही चीज है, किस्मत किसी के हाथ में नहीं होती, किस्मत हम बनाते हैं, और हमें मिलता है, और हमारी मेहनत का मिलता है। तो किस्मत का 2-3% ही योगदान होता है लाइफ में, और 97% हमारी मेहनत होती है। और उसी मेहनत को जो रंग देना है ना, वो अभी गोल्डन चांस है हमारे पास। ठीक है, ऑल स्टूडेंट इज रेडी फॉर दिस, ऑल स्टूडेंट इज रेडी फॉर दिस, ऑल स्टूडेंट इज रेडी फॉर दिस।
क्या सभी स्टूडेंट तैयार हैं इस बार त्याग करने के लिए, डेडिकेटेड करने के लिए, होनेस्ट रहने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? आर स्टूडेंट इज रेडी? यस, 12th क्लास है इसमें ना? ओहो, तो आज आप रिमांड पे हैं सर। अच्छा 12th क्लास 10th क्लास से थोड़ा सीखिए भैया शायद। बताइए मुझे, आप कब से पढ़ने लगेंगे तब से आपकी क्लासेस आएंगी। आप जब से पढ़ने लगेंगे तब से आपकी क्लासेस आएंगी, वरना आपकी क्लासेस नहीं आएंगी। अब इस बात को आप ध्यान में रखिए। मैं आपकी क्लासेस में फालतू परेशान नहीं हो जाता भैया, नहीं, मुझे परेशान होना ही नहीं फालतू, मेरे पास टाइम ही नहीं है, हकीकत बात है। मैं तुमसे स्पष्टता कह रहा हूं, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो बाहर जाओ, तुम हट जाओ, ग्रुप से सब लेफ्ट हो जाओ। आई डोंट केयर अबाउट यू। अगर आप हैं यहाँ पे उपलब्ध तो मैं आपकी परवाह ही नहीं करता, आप हटो। जो नहीं पढ़ते मैं उनकी कभी परवाह नहीं करता, इस बात को आप याद रखिएगा। कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्लास ही नहीं आते, मेरा नहीं होता इतना दिमाग। आई डोंट केयर अबाउट यू। नहीं पढ़ना है तो हटो ग्रुप से, कोई जगह नहीं है। चलो 10th क्लास इज रेडी फॉर दिस। तुमसे बात ही करना बेकार है। 10th क्लास इज रेडी फॉर दिस? यस, all student is ready for this a new group of PCI Institute test series. I am making from one day, मतलब आज ही बना लूंगा इस बात को। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश ऐसे बोल देता हूँ, बाकी तो मुझे आती नहीं है। और हेलो स्टार्स, क्या हाल चाल? तुम बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे और इस बार पूरे डेडिकेटेड रहेंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो मेरा भी टारगेट है। आप जब पढ़ेंगे तब मैं भी पढ़ूंगा और मैं आपके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम कोई भी कसर इतनी चिमटी सी भर भी नहीं रखना चाहते। क्योंकि एक वो क्या कहते हैं भाई, एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, इस पर एक चुटकी कीमत की जो मेहनत है ना सर, वो हम सब जानते हैं। ठीक है भाई, तो बी एडिकेटेड रहिए, बी प्रेडिकेटेड रहिए। 10th क्लास 12th क्लास नहीं आई थी, बुलवाया नहीं बुलवाया था इनको, अब फिलहाल मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे पता नहीं है कि इनको बुलाया किनको नहीं बुलाया। आई डोंट सॉरी भाई। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिएगा और बाय बाय, टेक केयर। आज मैथ की क्लास रही, कोई बात नहीं है, कल से आपकी डेली क्लासेस आएंगी, दूसरी बार पेपर सॉल्विंग होंगे, जो भी होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।